हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है भोपाल में। हाल ही में भोपाल शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मेघालय में काजिंद 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? सही जवाब है कजाकिस्तान। ऑप्शन एक सही है। भारत ने कजाकिस्तान के साथ मेघालय में काजिन 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर कितनी हो गई है? सही जवाब है 5.8% हो गई है। नवंबर 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर 5.8% हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया? सही जवाब है उपरोक्त सभी, मतलब यूके, फ्रांस, यूएई तीनों ने समर्थन दिया, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने? सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन 4 सही है। हाल ही में शंकर चौधरी गुजरात राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? सही जवाब है 6। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, नमामि गंगे कार्यक्रम को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? सही जवाब है सौम्या स्वामीनाथन को। विश्व संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही जवाब है बांग्लादेश। भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। चलिए ध्यान दीजिए, इसरो व भारत के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा? सही जवाब है 16 दिसंबर को प्रारंभ होगा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही है। गमोचा, तंदूर, रेड ग्राम, रक्त से खुबानी, ठीक है, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्णीकरण योजना प्रारंभ की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल राज्य द्वारा वर्णीकरण योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी के किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? सही जवाब है एक्सिस बैंक। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सीनियर डॉक्टर को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है डॉक्टर पीसी रथ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, आपके लिए दो प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ 21 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच होगा? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली में कब राष्ट्रीय पुरस्कार स्कॉच अवार्ड से नवाजा जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।